थाना चरवा के गौहानी कला गांव में दो हत्याएं हुई थी। एक पुरुष की, एक महिला की हत्या हुई थी। ये घटना 29 तारीख की है। सनसनीखेज वारदात थी। चेहरे पे और शरीर पे चोटें थी, हेड इंजरी थी। पोस्टमार्टम के बाद पाया गया कि इनको जो है किसी हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट से मारा गया है। इस घटना का आज खुलासा हुआ है। खुलासे में पाया गया कि इसमें दो अभियुक्त थे जिन्होंने ये दोनों हत्याएं की थी। ये दो मृतक हैं और ये दोनों जो अभियुक्त हैं सभी ने साथ में शराब पी थी। मृतक के साथ जो महिला थी उसके साथ उसके प्रेम संबंध थे, मिलना जुलना था। उससे वो शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास कर रहा था नशे के दौरान ही। इन लोगों ने भी उसमें शामिल होना चाहिए, भी शारीरिक संबंध बनाना चाहिए। सफलता न मिलने पे और जो मृतक है उसके मना करने पे इन्होंने पहले उसको मारा पीटा और फिर महिला को उसके बुरी तरीके से उसके मुंह पे मारा, जिससे उसकी वही मृत्यु हो गई। जो दूसरा था गोरेलाल, वो वहाँ से भागा। उसको फिर दौड़ा के इन्होंने जो राड मिला है उसके सिर पे वार किया, जिससे वहीं पे मौके पे उसकी मृत्यु हो गई। फिर दोनों डेड बॉडी को वहाँ पे एक खेत था जिसमें पानी भरा हुआ था बरसात का, उसमें डाल दिया ताकि उसका कोई भी निशान वगैरह इनका जो शरीर पे कोई निशान ना आए, उसको छिपाने के उद्देश्य से उसमें डाल दिया। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। आज एक को सुबह पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है, दूसरा अभी आपके सामने पेश किया गया है, इसको गिरफ्तार किया गया है। दोनों ने अपना जुर्म कबूल किया है और घटना के पीछे उनका यही था कि जब ये संबंध बनाने का प्रयास कर रहे थे तो इनको लग रहा था कि महिला कहीं न कहीं अगर इसको जिंदा रहेगी तो हमारी शिकायत करेगी, हमारी बदनामी होगी। उसी उद्देश्य से इन्होंने दोनों की हत्या की है और इस प्रकार पूरा इस घटना का सफल अनावरण हुआ है। पर एक चाबी बरामद हुई, आपने बताया कि हाँ, इसमें देखा जाए तो घटना के शुरू से ही हम लोगों को एक लीड मिल गई थी। घटनास्थल पे एक चाबी मिला था और चाबी ट्रैक्टर की चाबी थी और वो चाबी पता करने पे पाया गया कि वो जो इसमें एक अभियुक्त शिव बाबू, उसी की वो चाबी का छल्ला था और वो जो प्रधान का ट्रैक्टर चलाता था उसी की वो चाबी थी। शिव बाबू पर शुरू से उसी दिन से शक हो गया था। फिर और भी चीज़ें पाई गई कि शराब के ठेके पे दारू पीने के बाद शिव बाबू उनके साथ गया था। शिव बाबू को जब गिरफ्तार किया गया तो सारी चीज़ें उसने पूरा घटनाक्रम बताया और पूरा मामले का पर्दाफाश हुआ है। सर, ये प्री प्लानिंग थी या फिर जो है वहीं पर संबंध बनाने के लिए? अगर इनका देखा जाए तो ये उसी दिन शाम को सब शराब के नशे में दारू के ठेके पे ही किया और इनका इरादा उस समय यही था कि महिला के साथ ये भी अपना संबंध बनाएंगे और इसी इरादे से हो गए थे। और वहाँ पे जब चीज़ें उनकी नहीं हो पाई तो उसके बाद उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। ये सर जो दोस्त थे क्या इसमें, जो मृतक है इनके, ये जो आरोपी हैं? आरोपी दोस्त तो नहीं है लेकिन उसी गांव के मोहल्ले के रहने वाले हैं। जो ये शिव बाबू है वो प्रधान का ट्रैक्टर चलाता है। उसी तरह जो ये मृतका गुड़िया थी वो प्रधान के गाँव की है और नरेगा में काम वाम करती है। इसी तरह जो गोरेलाल मृतक है उसी के गांव का और रहने वाला दूसरा अभियुक्त वीरेंद्र है। सब एक दूसरे को जानते पहचानते, एक साथ ही शराब पीते हैं, आना जाना था। दोनों मृतक में क्या संबंध था? दोनों मृतक में संबंध था कि जो ये मृतका थी गुड़िया वो अकेले रहती थी, अपने मायके में रहती थी। पति उसका पीपल गांव में और बच्चे रहते हैं। और इधर गोरेलाल की भी अपने पत्नी से नहीं बनती थी उसको और इसी गुड़िया के चक्कर में, और गुड़िया के साथ उसका आना जाना था, रहना था। गुड़िया भी शराब का सेवन करती थी और ये भी करता था, तो दोनों मिलते जुलते थे। इनमें एक तरह से संबंध थे। सर, पुलिस को कैसे पता चला कि यही आरोपी है? पुलिस को जो, जैसा कि मैंने पूरा आपको बता दिया, हमको घटना के पहले दिन से ही चीज़ें मिल गया था, पूरा घटनाक्रम की सुराग मिल गया था अभियुक्तों के बारे में, और उसको जब पकड़ा गया उनसे पूछताछ की गई तो पूरे घटने का अनावरण हुआ है।